दोस्तों नमस्ते। आज हम लेके आए हैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले की धरती पर। राजस्थान के झुंझुनू ज़िले की धरती पर ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं, ऐसे मंदिर के पास में लेके आए हैं जिसे पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त की है, पूरे विश्व में जाना जाता है। वो मंदिर है रानी सती माता जी का मंदिर। दोस्तों ये कहा जाता है कि रानी सती को रानी सती नाम से क्यों जाना जाता है, सती क्या होता है। तो सबसे पहले मैं सती के बारे में बताना चाहूँगा। सती कहा जाता है कि जिन स्त्रियों के पति की मृत्यु हो जाती है, जिन स्त्रियों के पति की मृत्यु हो जाती है, तभी चिता के साथ में वह स्त्रियां जीवित अवस्था में अपने पति के साथ प्राणों का बलिदान दे देती है। उन स्त्रियों को सती के भांति पूजा जाता है, देवियों की भांति पूजा जाता है। उन्हीं के अंदर एक देवी है रानी सती माता जी। दोस्तों रानी सती माता जी का इतिहास मैं बताना चाहूँगा कि रानी सती माता जी का जो जन्म है ये अपने राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के अंदर स्थान पड़ता है महन गाँव। इस महन गाँव की धरती पर इस देवी का जन्म होता है। दोस्तों ये कहा जाता है कि इस देवी के बचपन का नाम था नारायणी बाई। वर्तमान में इस देवी को दादी जी के नाम से भी जाना जाता है, इस देवी को सती दादी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये भी कहा जाता है, अगर मैं कुलदेवी की बात करूं तो यह देवी अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। रानी सती जो माता जी है ये अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। दोस्तों ये कहा जाता है कि इस देवी के जो पति हैं उनका नाम था तन धन दास, और तन धन दास झुंझुनू से दूर हरियाणा के रहने वाले थे। कहा जाता है कि इस देवी के बारे में एक बहुत बड़ी आस्था है। बहुत बड़ी आस्था ऐसे है कि एक बार तन धन दास अपनी पत्नी नारायणी बाई को लेने के लिए अपने ससुराल आता है, और ससुराल से लेकर घोड़ी पर सवार होकर जब वो वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करता है तो कहा जाता है कि रास्ते में तन धन दास को हिसार के जो नवाब हैं उनके सैनिक धोखे से मार देते हैं। और जैसे ही नारायणी माता को इसका पता चलता है तो नारायणी माता अपने हाथों में तलवार धारण कर सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारती है और स्वयं अपने पति को गोद में लेकर सती हो जाती है। और जैसे ही माता सती हो जाती है तो आकाश से भविष्यवाणी होती है कि मेरी जो भस्मी है, मेरी और मेरे पति की जो भस्मी है ये 3 दिन के पश्चात ठंडी हो जाएगी, और इस भस्मी को मेरी चुनरी में लपेटकर जिस घोड़े पे बैठकर हम आए थे उसी घोड़ी पर रखना है। जिस स्थान पर घोड़ी जाकर रुकेगी उसी स्थान पर मैं लोगों का कल्याण करूंगी। तो दोस्तों कहा जाता है कि माता को हिसार के सैनिकों द्वारा हरियाणा के अंदर मारा गया, और घोड़ी जिस स्थान से चलकर अपने राजस्थान के झुंझुनू ज़िले की धरती पर पहुंची, और जिस स्थान पर घोड़ी भस्मी लेकर आती है उसी स्थान पर इस देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इस देवी के दरबार की अगर मैं बात करूं तो इस माता का जो दरबार है विश्व का सबसे बड़ा दरबार है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। जितने भी सतियों के मंदिर हुए हैं, जितने भी भारत के अंदर सतियों के मंदिर हैं, विश्व में जितने भी सतियों के मंदिर हैं, उन सतियों में अगर विश्व का सबसे बड़ा अगर सती मंदिर है तो राजस्थान के झुंझुनू शहर में है। ये भी कहा जाता है, इस देवी के बारे में ये भी बताया जाता है कि सबसे बड़ी फख्र की बात तो ये है कि इस देवी के परिवार में अब तक 13 महिलाएं सती हो चुकी है। इस देवी के परिवार से अब तक 13 महिलाएं सती हो चुकी है। अगर मैं इस देवी के प्रांगण में मेले की बात करूं तो इस देवी के प्रांगण में प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या के दिन इस माता के दरबार में विशाल मेला लगता है। गुरुजी इतना ही नहीं, ये कहा जाता है कि सन 1987 ईस्वी के अंदर एक देवराला सती कांड हुआ था। उसके पश्चात इस माता के दरबार में एक बार मेले पर रोक लगाती थी, लेकिन वर्तमान में इस मेले को पुनः चालू कर दिया गया है। बोलिए रानी सती मैया की जय हो।